जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। आइए आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह के तहत पॉलिटी के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पॉइंट नंबर 1 है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर होगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका आंसर होगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में यानी कि भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर होगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। समान आचार संहिता राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। चलिए नोट में पढ़ते हैं। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 यानी कि आर्टिकल 51। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन केटी शाह का है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नीति निदेशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 क निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 घ पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 अंग पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है फ्रेंड्स, आर्टिकल है फ्रेंड्स, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 41 अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 46 SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक
नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 क में दिया हुआ है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया हुआ है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नोट में क्या दिया हुआ है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं यह चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का यानी कि सारे बुकों का पीडीएफ लाता रहूंगा। एनसीईआरटी सार संग्रह, लुसेंट्स, घटना चक्र सबका लाता रहूंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।